इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। वादे के मुताबिक दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की पिछले 13 एपिसोड्स की बची हुई कहानी सुनाने के लिए। पिछले सप्ताह आपने देखा कि किस तरह से रासा जीनों की मदद से नासा और शुक्रांत के सभी षड्यंत्रों को मात देती हुई टोबो के साथ बालक आर्यमान को कुरुक्षेत्र में महान होशिंग के पास भेज देती है। आ गया वो, उसे तो आना ही था। यूं आर्यमान महान होशिंग के पास कुरुक्षेत्र में पहुंच गया, परंतु वहां थार के राजमहल में अभी भी शुक्रांत और नासा हर पल नए नए षड्यंत्र तलाशते रहते थे। और इस बार उन्होंने अपने षड्यंत्रों में महारानी रासा को शिकार बनाया। महाराज जारांत के कान भरे और आर्यमान की हत्या करने के अभियोग में रासा को जेल भिजवा दिया, जहां दुर्दान पहले से ही कैद थी। जहां अपने बेटे आर्यमान की हत्या के अभियोग में मां रासा कैद थी और वहां महान होशिंग के संरक्षण में आर्यमान पलने लगा। गुरु होशिंग ने उसे हर तरह की शिक्षा दी, शस्त्र तथा शास्त्रों का ज्ञान दिया और बनाया ब्रह्मांड का महान योद्धा।
आर्यमान का गुरुदेव होशिंग को प्रणाम। एक गुरु के लिए आनंद नहीं इससे बड़ा जब उसी का शिष्य उसे परास्त कर दे। सिद्ध हुए तुम शस्त्रों की परीक्षा में आर्यमान। शास्त्रों की परीक्षा में भी मैंने नहीं पाया शिष्य तुमसे श्रेष्ठ। योद्धा नहीं है ब्रह्मांड में तुम्हारे समान। मुक्तिदाता होगे तुम ही, आर्याना आकाश गंगा के। मुझे क्या करना है? तुम्हें ग्रहण करनी है शपथ अपने कर्तव्यों की। हुई थी स्थापना ओमियान संघ की शांति के लिए। तुम चुने गए हो मुक्तिदाता ब्रह्मांड के। इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम शपथ ग्रहण करो ओमियान संघ में ब्रह्मांड के सभी प्रतिनिधियों के सामने। करूंगा रक्षा ब्रह्मांड में धर्म की। करूंगा नाश ब्रह्मांड में अधर्म का। लड़ूंगा विरुद्ध ब्रह्मांड में अन्याय के। करूंगा सदुपयोग ब्रह्मांड में अपनी शिक्षा का। बनूंगा बल ब्रह्मांड में दुर्बलों का। करूंगा स्थापना ब्रह्मांड में अखंड एकता की। अखंड एकता करूंगा स्थापित ब्रह्मांड में चिर शांति को। यहां आर्यमान अपने कर्तव्यों की शपथ ले रहा था और वहां महारानी नासा अपने दानवी पुत्र दुर्दान को जेल की काल कोठरी से निकालकर थार की राजगद्दी पर बिठाने का षड्यंत्र रच रही थी। इस आज्ञा पत्र पर आपकी ही राजमुद्रिका है ना जारान? परंतु मैंने जिस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उस पर तो यह लिखा था कि युवराज आर्यमान को थार वापस लाया जाए। और इसमें लिखा है कि युवराज आर्यमान की हत्या कर दी जाएगी। नहीं, नासा की चाल कामयाब रही। दुर्दान जेल से बाहर आ गया। आइए राजकुमार दुर्दान, राजमहल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए। महाराज जारांत को मजबूर होकर अपने हर तरह से अयोग्य पुत्र दुर्दान को राजकोष। बधाई हो बेटा, बधाई हो। बैठो बैठो। थार का सिंहासन मुबारक हो। नासा की महत्वाकांक्षा यहीं तक नहीं। उसने अपने पति जारांत को अपने ही पुत्र आर्यमान की हत्या के झूठे इल्जाम में फंसा दिया। इस अपराध के लिए उन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। अब नए सेनाध्यक्ष से अनुरोध है कि राजाज्ञा का पालन करने के लिए भूतपूर्व महाराज जारांत को कारावास में ले जाएं। महाराज जारांत को उसी के राज्य की जेल में डाल दिया गया जहां उसकी पत्नी रासा शुक्रांत और नासा के षड्यंत्रों की वजह से पिछले 25 सालों से कैद थी। रासा अपने पति को देखकर चकित रह गई। महाराज, महाराज आप? रासा, रासा, महाराज आप यहाँ और इस हालत में? ये सब मेरे कर्मों का फल है रासा, जो मैंने दूसरों की बातों पर विश्वास करके तुम्हें कारावास में डलवा दिया।
मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है रासा, बहुत अन्याय किया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। थार के कारावास में महाराज जारांत और रासा पर जुल्म होते गए। वहां कुरुक्षेत्र में आर्यमान अपनी साधना में लीन था। ये क्या है? एक योद्धा की आंखों में आंसू। लगता है किसी अपने की याद आ रही। मैंने तो बचपन से ही मां का रूप और पिता की छवि आप नहीं देखी है आचार्य, परंतु मैंने ध्यान में किसी दुखी औरत को कारावास में तड़पते हुए देखा है। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे पुकार रही है। वो तुम्हारी मां थी रासा। उसकी वेदना तुम्हारी आंखों से आंसू बनकर बह निकली। मां? यानी मैंने ध्यान में अपनी मां को देखा? हाँ। होशिन से अपने मां के बारे में सुनकर आर्यमान अपनी मां को मुक्त कराने के लिए बेताब हो उठा। तब होशिन ने उसे दिव्य वस्त्र के बारे में बताया। यह है वो दिव्य वस्त्र। यह वस्त्र वही ग्रहण कर पाएगा जिसके दाहिने हाथ की रेखाएं इस चक्र में बनी हुई रेखाओं से मिल जाएंगी। तब उसके रक्त के तापमान से ये द्वार अपने आप खुल जाएगा। आर्यमान, मेरे हाथ की रेखाएं नहीं मिलेंगी, नहीं खुला द्वार। अब तुम अपना दाहिना हाथ इस चक्र में रखो। खुल गया द्वार। तू ही है वो ब्रह्मांड का योद्धा जिसकी प्रतीक्षा थी आर्यन आकाशगंगा को सदियों से।
दिव्य वस्त्र धारण कर आर्य इससे क्या होगा? और तेरे लिए चांदी का बंगला बनाऊंगा, उस बंगले में सोने का ताला लगाऊंगा। आप क्या कर रहे हो? घर की धूल साफ कर रहा हूँ बेटा। उससे क्या होगा? घर में हमेशा सफाई करने से घर में धूल जमा नहीं होगा, घर में कीड़े मकोड़े कीटाणु वगैरह नहीं आएंगे। उससे क्या होगा? घर में सफाई रहने से आदमी को सांस की बीमारी नहीं होती है, और वस्तु स्वच्छ रहने से हम उसे लंबे समय तक इस्तेमाल में ला सकते हैं। सही कह रहे हो राम लखन, पर एक कमी रह गई है। इस साफ कपड़े से अपने नाक और मुंह को ढक लिया करो। इससे क्या होगा? सफाई करते वक्त नाक में धूल नहीं जाएंगी। शाबाश, अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इससे क्या होगा। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। धीरशील शूरवीर है प्रचंड